हाय दोस्तों, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये परमाणु है। ये परमाणु इस तरीके से दिखता है। ये परमाणु का नाभिक है। अब परमाणु के नाभिक के बाहर क्लाउड जैसी संरचना दिखती है। इस क्लाउड जैसी संरचना को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। पहला जो क्लाउड जैसी संरचना है, इसको पहला सेल, इसको दूसरा सेल, इसको तीसरा, इसको चौथा सेल। इस तरीके से सेल होते हैं। तो मान लीजिए पहला सेल के है, दूसरा यल है, तीसरा यम है और चौथा यन सेल है। अब ये तो हो गए सेल। क्या हो गई? ये के सेल, यल सेल, यन सेल और यन सेल हो गए। अब ये जो सेल हैं, ये सबसेल में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? सबसेल में। ये एक चीज आप लोग और जानते हो कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यल सेल में मैक्सिमम 8, यम में 18 और यन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल के। किसके? 2n स्क्वायर रूल के। अब ये देखिए, जो सेल है तो नाभिक के बाहर की जो क्लाउड जैसी संरचना होती है उससे कक्षा कहते हैं। अब ये कक्षा या कोष या सेल सबसेल में डिवाइड है। कौन से? के सेल में एक ही सबसेल होता है, यस। यल सेल में 2 सबसेल होता है, यस और पी। उसके बाद तीसरे सेल में, जो जिसको आप तीसरा सेल कहते हो, इसमें होते हैं 3 सबसेल, यस, पी, डी। और यन सेल में होते हैं 4 सबसेल, यस, पी, डी, एफ। इतना समझ में आया? अब देखिए, यस मीन्स होता क्या है? यस मीन्स होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोल। ये कैसा सबसेल होता है? गोल सबसेल होता है। पी फार होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। डी फार होता है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड मतलब हो गया, इसको बता रहे हैं, ये हो गया आपका डिफ्यूज। ये क्या हो गया आपका? डिफ्यूज। ये डिफ्यूज हो गया। अब इसी में अगर जो और इस तरीके से बन जाए तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल। इसको हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल। एस फॉर स्फेरिकल, पी फॉर परपेंडिकुलर, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल। स्फेरिकल, परपेंडिकुलर, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये जो सबसेल है, अब इसमें ऑर्बिटल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। अब मान लीजिए, अब जो यस है, इसको मिटा के बता रहे हैं, ऐसे देखिए इस तरीके से। यस जो सबसेल है, यस सबसेल। अब इसमें एक ऑर्बिटल होता है। कितने ऑर्बिटल? पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। उसके बाद डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? 4 हो गया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। और एफ में कुल 7 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आएगा? और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि यस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, 2 2 2 बराबर 6 हो गया। और डी में देखिए 2 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 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 1 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 हो गए। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। यफ में 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे बना दीजिए। इस तरीके से आपने देखा कि 2 सते 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी कि यफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। एफ में 14। यस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि यस सबसेल में 1 ही ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्लॉकवाइज स्पिन करता है, चक्कर लगाता है, एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोबारा, ये जो परमाणु है, परमाणु में नाभिक के बाहर क्लाउड जैसी जो संरचना दिखती है इसको कहते हैं सेल। और इन सेलों में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन सेलों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जो कई जिन्हें के यल एम एन नामों से भी जाना जाता है। बाकी ये पहला सेल है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, इसे बाहरी कोष है। और इन सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। अब ये सेल जो डिवाइड होते हैं सबसेल में, किसमें डिवाइड होते हैं? सबसेल में। जैसे हो गया यस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। अब यस फॉर स्फेरिकल, पी फॉर परपेंडिकुलर, डी फॉर डिफ्यूज, एफ फॉर फंडामेंटल। अब जो एस सबसेल है, पी डी एफ है, ये ऑर्बिटल में डिवाइड होते हैं। अब यस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यानी कि यस सबसेल में कुल 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में कुल 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल में कुल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा सही है कि नहीं सही है। देखिए के, यल, यम और यल। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8, यम में 18, यल में 32। कैसे? के में एक सबसेल यस,
इसमें एस पी, इसमें एस पी डी, और एन में क्या होगा एस पी डी और एफ। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और पी में 6, एस में आपके 2, पी में 6 और डी में 10, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। टोटल कर दो, इसका 2 ही आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 10 6 16 2 18 आएगा, इसका 14 10 24 36 2 32। तो आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, वही चीज आई, 8 रह सकते हैं वही चीज आई, 18 रह सकते हैं वही चीज आई, 32 32, यानी कि हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम सेल, सबसेल और ऑर्बिटल के बारे में जानते हैं। तो श्योर है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।